दोस्तों, एक सहाबी ऐसे थे जो फजर की नमाज पढ़ते साथ ही फौरन घर भाग जाया करते थे। लेकिन फिर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोका और वजह पूछी, और फिर आगे से ऐसा जवाब मिला कि सबकी आंखें नम हो गईं। दोस्तों, उस सहाबी का नाम हजरत अबू दजाना रजी अल्लाह ताला अन्हो था। वो फौरन से घर भाग जाया करते थे। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ऐ अबू दजाना, क्या तुम्हें अल्लाह से कोई हाजत नहीं जो तुम इस तरह से दुआ मांगे बगैर अपने घर को भाग जाते हो? तो हजरत अबू दजाना रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पड़ोस में एक शख्स का खजूर का दरख्त है जिसकी शाखें मेरे घर की तरफ झुकी हुई हैं, और रात को जब हवा चलती है तो कुछ खजूरें मेरे घर की सहन में आकर गिर जाती हैं, और मैं नमाज पढ़कर फौरन से इसलिए भाग जाता हूँ कि कहीं मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख की शिद्दत की वजह से उन खजूरों को उठाकर नोश न कर लें, खा न लें। और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम, कल मैंने अपने बच्चे के खलक से उंगली डालकर वो खजूर निकाली जो उसने वहां नीचे से उठाकर खा ली थी, और मैंने उस बच्चे से कहा कि क्या तू ये चाहता है कि तेरा बाप हराम माल लेकर कल को अल्लाह के दरबार में पेश हो? ये सारी दास्तान सुनकर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू के चश्मे जारी हो गए, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से, और वो शख्स कोई और नहीं, एक यहूदी था, उस यहूदी से वो खजूर का दरख्त खरीद कर हजरत अबू दजाना को दिया। ये था वो तकवा और ये था वो हलाल रिस्क की फिक्र जिसने सहाबा को अजीम बनाया। और आज हम क्या कर रहे हैं? दूसरों का माल खाकर, दूसरों का हक खाकर, सूद खाकर, और फिर हम सुकून की तलाश भी कर रहे हैं। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, इसको पल्ले से बांध लीजिएगा, कि जिस भी पेट में हराम भरा होगा उस पेट में कभी भी अल्लाह ताला की रहमत नहीं आती।